सतसाहेब सतसाहेब सतसाहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े और माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी पृथ्वीवासियों, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम आंखों देखा हाल आपको बताते हैं, सबूत के साथ, प्रमाण के साथ, कि पाखंडी और ढोंगी किस तरीके से मानव जाति को अपने जाल में फंसाते हैं। आंखों देखा हाल हम आपको बता रहे हैं। जब आप देखेंगे अपनी आंखों से तो पता चल जाएगा कि वाकई में पाखंड में मानव जाति को झोंक रहे हैं। और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो पाखंडी और ढोंगी कह रहे हैं। तो सबसे पहले सतगुरु कबीर साहिब की वाणी को हम बोल देते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं कि ध्यान विदेहा ओ नाम विदेहा, दोहू लखी पावे मिटे संदेहा, क्षण एक प्रेम विदेह समाई, ताकि महिमा वर्णी न जाए। आप सभी को ये वाणी, इसका जो अर्थ है इस वार्ता में आपको मिल जाएगा कि कबीर साहिब जी अपनी वाणी में क्या कह रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम उस वीडियो को। ये वीडियो करीब करीब 50 सेकंड की है और इसमें आप देखोगे तब हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। तो जरा इस वीडियो को गौर से देखना, ये क्या कह रहे हैं, और फिर आगे इसके बारे में पूरा हम बताएंगे। तो जरा देखिए। जब हम मरते हैं तो हम सीधा भगवान के पास जाते हैं। भगवान वहां हमें पानी पिलाते हैं, बिठाते हैं बढ़िया सिंहासन पे और बड़े प्रेम से पूछते हैं कैसी रही यात्रा 25, 50, 100 साल की। आप बोलते हैं मजे में थे, बढ़िया यात्रा थी। भगवान बोले आ गए, अब बैठो। अपने हाथ से भगवान पानी पिलाते हैं, प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपका दर्द हालचाल पूछते हैं। उसके बाद भगवान, वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है, जैसे यहाँ पे लगी ना स्क्रीन बड़ी बड़ी, ऐसे वहां पे एक टीवी लगी है। फिर भगवान क्या करते हैं, आपकी मेमोरी कार्ड, कौन सी मेमोरी कार्ड, जो आपने पाप और पुण्य किए हैं मन, आपकी मेमोरी कार्ड भगवान टीवी पे लगा। आपने जन्म से लेके अभी तक जो जो किया है, अच्छा बुरा पाप पुण्य, वो सब टीवी पे दिखने लगता। आपने देखी होगी वीडियो। अब जरा देखिए ये क्या कह रहे हैं। तो ये ढोंगी और पाखंडी अंधभक्तों को क्या संदेश दे रहे हैं कि जब अंत समय आएगा तो भगवान खुद लेके जाएगा, ठीक है, और बड़ा खातिरदारी करेगा और जो है आपके गले लगेगा, आपको अपने हाथों से पानी का गिलास देगा, फिर आपको बैठाएगा, आप पानी पिएंगे, फिर आपकी मेमोरी निकाली जाएगी और फिर लेखा जोखा आपका लिया जाएगा। ये तो बता दिया और अन्य भक्तों ने इसको मान भी लिया।
जरा सोचिए, आप अपनी आंखों से जब तक कोई दृश्य या कोई वस्तु या कोई चीज जब तक आप नहीं देखोगे, आप कैसे मान लोगे? ये तो एक बात अलग है। भाई कोई मुझे कुछ कहेगा किसी भी चीज के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में, तो वो बता तो देगा, लेकिन जब तक आंखों से नहीं देखूंगा तसल्ली कैसे होगी? ये तो सामने नजर आ रहा है ना। अब बात करते हैं आगे। पहली बात तो, इस संसार में, इस धरती पे ये जीव बिना शरीर के कुछ कर ही नहीं सकता। ये सत्य है, इसको कोई झूठ नहीं कर सकता कि बिना शरीर के जीव कुछ भी नहीं कर सकता। ना किसी से लड़ाई लड़ सकता, ना झगड़ सकता, नहीं कहीं जा सकता, नहीं कहीं आ सकता, क्योंकि जाने आने का माध्यम यही है। और इसी शरीर पे सुनने की सक्षमता है, देखने की सक्षमता है, बोलने की सक्षमता है, पानी पीने की सक्षमता है, हिलने डुलने की सक्षमता है, आने जाने की क्षमता है। अब बताइए, जब ये शरीर छूट जाता है तो उसके बाद उस शरीर के पास, यानी कि उस जीव के पास कौन से हाथ होंगे? तो ये कह रहा है ना कि भगवान आपको अपने हाथों से आपको पानी देगा और आप पानी पिएंगे, तो कौन से हाथों से गिलास को पकड़ेगा जीव? क्योंकि रियल हाथ तो इस शरीर के हैं, पकड़ने उठाने की चीज तो ये है। अब यही नहीं रहेगी तो उसके बाद कौन से हाथों से गिलास को पकड़ेगा और कौन से मुंह से वो जल पिएगा? अब ये कह रहे हैं कि आपकी मेमोरी निकाल दी जाएगी और टीवी में लगा दी जाएगी, फिर आपका दृश्य सामने आएगा। किसने देखा? कौन वहां गया था? क्या बिना शरीर के देखना, सुनना और बोलना, खाना पीना, हिलना डुलना संभव है? नहीं। ये घोर पाखंड है। अब यहां टीवी की बात आ रही है। देखो, तो टीवी देख कौन रहा है? ये शरीर तो यही है, देखने वाली तो आंखें हैं जो इस शरीर की, जो किसी दृश्य को, टीवी को, किसी भी चीज को देख सकती हैं। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो कौन सी आंखों से देखेगा वो? ये भी पाखंड है, झूठ है। और इस बात को जो मान रहे हैं वो कौन है? वो तो सरासर अंधभक्त हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। वो ये नहीं सोच रहे कि भाई ये जीव जब शरीर छूट जाता है तो वो जीव कुछ नहीं कर सकता। भाई इस शरीर में जीव है तो वो सारा खेल ही तो जीव का है। जब ये शरीर छूट जाता है तो जीव कौन सी आंखों से, कौन सी कानों से, कौन से मुंह से जलपान करेगा? अगर वो बिना इस शरीर के ये सब कुछ कर सकता है तो उसे ये जन्म, ये शरीर धारण करने की क्या जरूरत है? बताइए जरा। तो ये कौन सा तरीका है पाखंडियों को पाखंड फैलाना? और पढ़े लिखे लोगों को, भोले वाले लोग तो फंस जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों को भी पाखंड में फंसा देना। अब जो सत्य बात यह है कि इस शरीर के बिना ये जीव कुछ नहीं कर सकता, ये सत्य है। अब दूसरी बात यह है कि जितना खुला स्पेस है, अनंत, ये कौन सा स्थान है? ये स्थिर स्थान है। ये स्थान कभी आता जाता नहीं है। और इसी स्थान में
इसी अनंत स्थान में इनके भगवान ने एक स्थान बनाया हुआ है। भाई इसी स्थिर स्थान में इनके भगवान ने एक स्थान बनाया हुआ है। तो जो भगवान ने स्थान कहां से लिया? इसी अनंत स्थिर स्थान से भगवान ने स्थान ले लिया और उसमें आपका साम्राज्य बना दिया भगवान ने। तो आप जरा सोचिए। और फिर कहता है कि भगवान आता है और लेके जाता है। तो जरा सोचिए, ये अनंत स्पेस है, खुला स्थान, ये बड़ा है या भगवान बड़ा है, या भगवान ने अपने लिए जो स्थान बना के रखा है वो बड़ा है, या आने जाने की जो दूरी तय करता है वह दूरी बड़ी है? जरा सोचिए। तो वो भगवान जो कहीं बैठा है इस अनंत स्थान में, तो सर्वव्यापी तो अनंत स्थान है ये, वो सर्वव्यापी कहां से हो गया भाई? वो तो सर्वव्यापी नहीं है, वो तो कहीं और बैठा है। तो ये पाखंड घोर 100% झूठा पाखंड है जो मनुष्य जाति को भरमाया जा रहा है। दूसरा एक और पॉइंट यहां उठता है कि भगवान 1200 ईस्वी में भगवान नाम नहीं था। मतलब लिखने पढ़ने में नहीं था। अगर लिखने पढ़ने में होगा भी तो भाषा में होगा। कोई ना कोई तो भाषा होगी, खासकर हिंदी भाषा मिलेगी। अब हिंदी भाषा का तो जन्म बाद में हुआ है ना। तो आदि अनादि काल से भगवान नाम कैसे हो गया? आदि अनादि काल से, सृष्टि से पहले से, इस पृथ्वी से भी पहले से भगवान नाम कैसे हो गया? क्योंकि भगवान नाम तो मुंह से बोला जाता है और भाषा में लिखा जाता है। तो जब पृथ्वी ही नहीं थी तो उससे पहले ये भगवान नाम था? नहीं था। ना राम नाम था, मतलब किसी का भी नाम नहीं था। पृथ्वी बनने से पहले यहां कोई भाषा हो सकती है? नहीं थी। भाई पृथ्वी नहीं थी तो यहां भाषा बोलने वाला कौन होगा? ये तो खाली स्थान था सारा, जो कि अपार है, इसी में सिस्टम घूम रहा है। तो यहां कहां भाषा थी? भाई भाषा बोलने के लिए कोई आदमी चाहिए, लिखने के लिए कुछ पट्टी कागज चाहिए। जब इस खालिस्तान में कुछ था ही नहीं। दूसरी बात कि अनंत देशों में राम या भगवान, मतलब जो आज ये पाखंडी जो नाम चला रहे हैं, ऐसा कोई नाम नहीं मिलता है। प्राचीन इतिहासों में देशों के, अन्य देशों के प्राचीन जो इतिहास हैं उनमें नहीं मिलता। तो बाद में ये नाम कहां से आ गए और क्यों बनाए? कारण क्या था? भी 1200 ईस्वी से पहले किसी ने नहीं बनाए, और बनाए हैं तो वो उस सर्वव्यापी के नाम नहीं है, वो इन शरीरों के नाम है। वो इन शरीरों के नाम है। ब्रह्म है तो भी शरीर का नाम है, आत्मा है तो भी शरीर का नाम है, आदमी है तो भी शरीर का नाम है। ये सब शरीरों के नाम है, उस सर्वव्यापी का तो नाम है नहीं। तो बाद में भगवान को आते जाते वहां ये लेखा लेते हुए, ये सजा देते हुए किसने देखा? अरे जब ये जीव अविनाशी है, इसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई गला नहीं सकता, इसको कोई उड़ा नहीं सकता,
ये खुद स्थिर है, उस स्थिर सर्वव्यापी परमात्मा का मतलब उस सर्वव्यापी का ही ये स्थिर अंश है। तो इसको हिला कौन देगा? कौन सा भगवान इसको हिला देगा भाई? नहीं हिला सकता, बिल्कुल भी नहीं हिला सकता। और जो आने जाने का जो प्रोग्राम है भगवान का, तो उसमें टाइम तो लगता है ना, आना जाना, भले कितना लगता हो लेकिन टाइम जरूर लगता है। तो समय बड़ा है, उस भगवान से समय बड़ा है और ये अनंत स्थान बड़ा है, क्योंकि उसने भी खुद इस अनंत स्थान में एक स्थान बनाया हुआ है। जैसे सूर्य ने भले हमें छोटा दिखाई देता है लेकिन ये बहुत बड़ा है, और इसने क्या बनाया हुआ है? इसी अनंत स्थान में अपना एक स्थान बना रखा है। ठीक इसी तरह भगवान ने भी एक स्थान बना रखा है। भाई इनके हिसाब से तो इनके भगवान ने स्थान बना रखा है। तो आप जरा सोचिए, वो सर्वव्यापी कैसे हो गया? और फिर उसका नाम भी रख दिया भगवान। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में रख दिया, संस्कृत भाषा में रख दिया भगवान। राम, ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। अब आगे चलते हैं। छोटी सी बात हो, छोटी सी बात यह है कि पाखंडी धर्म गुरु जो बने बैठे हैं वो कह रहे हैं वैसे, यानी कि ब्राह्मण वैसे, क्षत्रिय शूद्र, ऐसे बोल रहे हैं ना। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र। अब इन मूर्खों को यह देखना चाहिए कि भाई आप इन चारों के अलग अलग रंग और रूप बताइए। जैसे मैं शूद्र हूं तो मेरे अंदर जो जीव है, क्या वो धर्मगुरु पाखंडी ठेकेदार बना बैठा है, क्या वो उसका रंग बता सकता है? उस जीव का नहीं बता सकता। क्या वैसे के अंदर जो जीव बैठा है, क्या उसका रंग रूप, उसकी जाति बता सकता है? नहीं बता सकता। क्या क्षत्रिय के अंदर जो जीव है उसका रंग रूप बता सकता है? नहीं बता सकता। क्या ब्राह्मण शरीर जो है, ब्राह्मण है, उसके अंदर जो जीव है, क्या उसका रंग रूप बता सकता है? उसकी जाति बता सकता है? नहीं बता सकता। तो फिर इस शरीर पे क्यों लपेटा? ऊंच नीच, छोटा बड़ा, क्या वजह थी? क्या कारण था? एक व्यक्ति 4 काम कर सकता है, 4 क्यों, हजारों काम करता है। तो जरा बचाइए। उस पाखंडी ने यह कहा है कि धर्म शास्त्र बचाने के लिए क्षत्रियों ने रक्षा करी और वैश्यों ने आने जाने का व्यापार नहीं रुकने दिया, और शूद्रों ने कहा कि ब्राह्मण जी आप ग्रंथ लिखते रहिए, पीछे का हम देख लेंगे। देखो बात बना रहा, झूठी बात बना रहा सबके सामने। भाई कौन से शास्त्र की बचाने की बात कर रहे हो? ऐसा कौन सा शास्त्र है आपका जो कि बचाना बहुत जरूरी था? कौन सा शास्त्र है? जरा एक का नाम बताइए। क्या वेद? कोई जरूरत नहीं है वेद को बचाना। क्या जरूरत है भाई वेद की? कोई जरूरत नहीं है। फिर कहेंगे रामायण महाभारत। अगर रामायण महाभारत हुई है तो महाभारत जिस परिवार में हुई है वो परिवार देखेगा भाई, ब्राह्मण बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि यादव परिवार में, यदुवंश में महाभारत घटित हुई है,
तो यादव परिवार देखेगा भाई उसको, तो वो उनका काम है, उनका परिवार का काम है, उनके पूर्वजों का इतिहास है वो कथा करें जो मर्जी करें, वो उनका काम है। रामायण, अब रामायण में भी पाखंडवाद का क्या काम है भाई? रामायण के जो पूर्वज हैं राम के, वो देखेंगे ना, वो उनका काम है, उनके परिवार का मामला उनका काम है। अब मैं शूद्र हूं तो भाई मैं राम के परिवार में टांग क्यों उड़ाऊंगा, उनकी कहानी को क्यों खदेड़ूंगा, उनके इतिहास को क्यों उखेड़ के मैं वो करूंगा, क्या जरूरत है मुझे? रही बात कृष्ण की, यदुवंश की, ये पाखंडी कह रहे हैं ना कि हमारा काम है। आपका काम क्यों है भाई? भाई काम तो उनका है ना, उनके परिवार का मामला, उनके पूर्वजों का मामला, उनका इतिहास, वो उनका काम है। यहां बीच में क्यों टांग अड़ा रहे? हनुमान जी की कहानी, हनुमान जी की कहानी में भाई इनका दूसरे जो पाखंडवाद है इनका क्या लेना देना है बताइए? भाई उसकी कहानी है, तो ये पाखंडवाद इसी वजह से फैला है। ये मेरे परिवार की कहानी है, मेरे परिवार की बैकग्राउंड कोई कहानी ऐसी घटना हो तो क्या आज के व्यक्ति मेरी कहानी को लेकर के पाखंडवाद करेंगे? या मेरी कहानी पर दूसरे जाति मतलब दूसरे लोग, यानी कि मेरे परिवार के अलावा दूसरे लोग फायदा उठाएंगे? और फिर ये कह रहे हैं कि शास्त्र बचाने की बात। कौन से शास्त्र बचाने की बात कर रहे हो भाई? बताइए जरा, कौन सा आपका ऐसा शास्त्र है जिसमें यह लिखा हो कि इसको बचाया जाए? हर शास्त्र में छोटा बड़ा भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच, कर्म कांड, हत्याएं, यज्ञ, हवन, सब कुछ भरा पड़ा है। क्या काम का है वो? आज की डेट में, आज के युग में मानव जाति के लिए किसी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि आपके धर्म शास्त्रों में अच्छा मार्ग, सत्य मार्ग है ही नहीं, सत्य मार्ग नहीं है। अगर ऐसा सत्य मार्ग होता तो भारत 1000 सालों तक गुलाम ना रहता। बिल्कुल भी नहीं रहता। और सारा आपके ये पाखंड लिखे हुए इन्हीं के कारण तो भारत गुलाम रहा, क्योंकि लोगों ने मान लिया, आगे कुछ किया नहीं, ना पढ़े, ना साइंस टेक्नोलॉजी की, ना साइंस की खोज की, क्योंकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में फंसे रहे। इसी वजह से गुलाम रहा। और जो वीडियो मैंने दिखाई वो कोई 500-600 साल पुरानी नहीं है, आज के युग की वीडियो है ये। आज भी यही कारण आपके सामने है गुलामी का। जो साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ रही, शिक्षा नहीं बढ़ रही, और अंधविश्वास में घुसे हुए हैं। प्रमाण है ये उस जमाने का, आज से 1000 साल पहले की बात का और आज की बात का बराबर चली आ रही है। इनके सत्य मार्ग में ना शिक्षा है, ना सतमार्ग है, और ना विज्ञान है, ना किसी मनुष्य की समानता है, ना एकता है। कहने के हमारा हिंदू धर्म, अरे भाई हिंदू धर्म को तो आपके आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने, आपके पूर्वजों ने तो गालियां दी है भर भर के। इन्हीं हिंदू वासियों को पूरी तरह गालियां दी हैं कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, निकम्मे हैं, गंदे हैं। अब मेरे को कोई चोर, लुटेरा, गंदा, निकम्मा कहेगा,
नीच कहेगा। तो मैं क्या उस हिंदू जो शब्द है वो चार अर्थों में है क्या? नीच, चोर, लुटेरा, निकम्मा। हिंदू का ये मतलब बनता है क्योंकि इनके पूर्वजों ने बाकायदा लिखा है ग्रंथों में और खुल के बोला है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। मैं तो नहीं कहता भाई ऐसे धर्म को। जिस धर्म का अर्थ बनता हो, जैसे हिंदू नाम का अर्थ बनता है चोर, लुटेरा, निकम्मा और नीच, तो मैं क्यों कहूंगा कि मैं हिंदू हूं? बिल्कुल नहीं कहूंगा। तो ये क्या है जो आज कह रहे हैं? ये राजनीति है और क्या है? तो भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव जाति, जिस जीव की मैं बात कर रहा हूं उस जीव का ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना वो छोटे में आता है ना बड़े में आता है। मतलब आप छोटा कहोगे तो छोटा नहीं है, बड़ा कहोगे तो बड़ा नहीं है, क्योंकि इन जो दो चीजों को आप लेकर के चलते हो इनसे भिन्न है वो। आप कहोगे कि वो काला है तो वो काला नहीं है, आप कहोगे कि वो रंग रूप में है तो वो रंग रूप में नहीं है, आप कहोगे छोटा बड़ा है तो वो छोटा बड़ा नहीं है। वो हर तरीके से एक ही समान है और वो स्वरूप शब्द स्वरूप है। वो लिखने पढ़ने में नहीं आता और ना ही उसका कोई नाम लिख सकता। उसका नाम जो है वही वो खुद है। ऐसा नहीं है कि वस्तु कोई और है, नाम कोई और है, ऐसा नहीं है। किसी का रखा हुआ नाम नहीं है वो आदि अनादि काल से, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। वो स्वयं भाषा है, स्वयं नाम है, स्वयं रूप है, स्वयं सब कुछ है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं कि इस वीडियो पे जरूर विचार करना। और मैं तो ये कहता हूं कि हे मानव, इस पाखंड से दूर होइएगा और आपका जो निज स्वरूप है वो एक ऐसा स्थान है, स्थिर स्थान। स्थिरता का मतलब होता है मुक्त हो जाना, भाग दौड़ मिट जाना, आना जाना मिट जाना। उसको मोक्ष कहा जाता है, उसको मुक्ति कहा जाता है। और आप जब अपना ही ध्यान अपने ही स्वरूप में लगा लेते हो तो आप स्थिरता में आ जाते हो। और वो स्थिर स्थान ऐसा है उसको तो कोई हिला ही नहीं सकता। वो तो अपार है, अनंत है, उसी में सब कुछ झूल रहा है। इनके पाखंडियों के जो बनाए भगवान है ना, वो भी उसी में झूल रहे हैं। किसमें? आप ही के स्वरूप में। ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जब आप जान लोगे तो पता चल जाएगा कि इनके पाखंडियों के तो सारे जो भगवान है वो तो मेरे ही स्वरूप में झूल रहे हैं। उन्होंने तो मेरे स्वरूप से ही स्थान मांगा हुआ है। आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपका स्वरूप ना आता है ना जाता है, ना छोटा है ना बड़ा है, वो सर्वव्यापी है। उसमें जब आपका ध्यान लग जाता है तो आपको पता चल जाता है कि ये मेरी वो जगह है जहां आना जाना मिट जाता है और मैं स्थिर हो जाता हूं आदि अनादि काल के लिए। बस आना जाना खत्म। इस संसार में आना जाना किसके कारण हो रहा है? भाई समय और माया के कारण। शरीर बन रहा है, बिगड़ रहा है। आ कौन रहा है यहाँ पे? जा कौन रहा है? ये शरीर यहीं बनता है, इस मिट्टी से, इस धरती पे, और यहीं बिखर जाता है इसी धरती पे। समय चल रहा है, समय के कारण शरीर बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। समय रुकने का नाम नहीं लेता। ये तो आ कौन रहा है, जा कौन रहा है? बताइए जरा। ना तो समय पीछे से चल के आ रहा, समय भी अपनी एक ही गति में है। तो पीछे से चल के आएगा तो पीछे जो गुजरा हुआ काल वो भी तो साथ में आएगा ना। तो पीछे से समय नहीं आता।
जैसे ही वस्तु, अब समय पीछे से नहीं आएगा, देखना जरा, ये स्थिर वस्तु है, समय पीछे से नहीं आएगा। जैसे ही वस्तु चली, समय चल पड़ा, तो समय पीछे से कभी नहीं आता। वस्तु चली, समय चला, वस्तु स्थिर, समय स्थिर, क्योंकि समय भी इसके ऊपर लागू है। आपके ऊपर तो कोई चीज लागू ही नहीं है, तो आपको उठा के कौन ले जाएगा, शरीर से निकाल के कौन ले जाएगा, जरा सोचिए। हाँ, जब आप दूसरा शरीर धारण करते हो तो वो आपका किया हुआ कर्म समय नोटिस रखता है, समय नोटिस रखता है। उन कर्मों में ही आपकी यादें होती हैं और उन यादों के कारण ये शरीर बनता है और फिर इस शरीर को तकलीफ, दर्द, दुख सब कुछ झेलने पड़ेंगे। शरीर चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी जानवर का हो, वो किसी भी रूप रंग में शरीर हो सकता है, ये सत्य है। तो इसलिए इस तो कबीर साहब कहते हैं, नी अक्षर नी तत्व, उसमें जब आपका ध्यान लग जाता है तो आप स्थिर हो जाते हो। अगर एक क्षण के लिए भी ध्यान लग जाता है तो भी आपके करोड़ों पाप, करोड़ों जन्म के पाप साफ हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता लग गया कि सारा मामला यहीं से उठा है। फिर आपका समय, ये माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये सत्य है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आपने समझा, सोचा, देखा वीडियो को पूरी तरह से, और आगे मानव जाति को इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि भ्रम से दूर हो जाएं, क्योंकि इस धरती पे जो कुछ भी हुआ है वो इस जीव के कारण हुआ है। इस जीव ने भाषा बनाई, इस जीव ने लिखी, और ये जीव ही आगे भाषा को फैला रहा है। तो इसमें साफ तौर पे यही नजर आता है कि सब कुछ जीव ने बनाया है, यानी कि भगवान, आत्मा, परमात्मा, भाषा, पत्थर, लेखन, ये वस्तुएं, है ना, ये सब जीव का ही साइंस है, बनाया हुआ है। इसी मानव जीव का साइंस बनाया हुआ है। साइंस भी मानव जीव से बड़ा नहीं है, हर तरीके से जीव बड़ा है इस धरती पे। भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आशा करता हूं कि जरूर इस वीडियो को आगे शेयर करें, और आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, छोटे बड़े साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता।